कि सिक्योरिटी का लफ्ज़ जब मैंने यूज़ किया तो ये उर्फ़ आम वाला यूज़ किया। उर्फ़ आम में कौन है जो इस गलतफ़हमी का शिकार नहीं है, मर्द और औरत दोनों को मिला के, कि पैसा हो तो सब चल जाता है, सब ठीक है। हर बंदा, हर बंदे की ज़बान पे है। लेकिन अब इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को डाल के देखें तो फिट नहीं आती। पैसा आ भी जाता है, सुकून नहीं आता। सब तो ठीक नहीं हो जाता जब पैसा आ जाता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती। तो अब होता ये है कि हर इंसान में ना एक प्रायोरिटी सेट होती है, उसे वैल्यूज़ कहते हैं, तरजीहात। अब जिस भी मर्द और औरत के अंदर सिक्योरिटी के बाद प्यार आता है, प्यार ज़्यादा बड़ा जज़्बा उसके अंदर मौजूद है बनिस्बत सिक्योरिटी के, तो वो रह कैसे सकती? भागेगी। उसे अगर एक मैंने देखा है, मुख्तलिफ पंजाब के तो बहुत सारे उसमें होता है कि एक बड़े घर की लड़की कुल्फ़ियों बेचने वाले के साथ भागे। उनमें मोहब्बत का जो जज़्बा और जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सिक्योरिटी नहीं होती, वो प्यार होता है। जो एक सड़क छाप भी अगर उसको दिखा दे, पता चल गया, अब वो नहीं रह सकती। अब वो उसके साथ ही रहना पसंद करेगी, चाहे वो एक कुटिया में उसको ही रखे, एक छोटी-सी झोंपड़ी में ही उसको डाल के रखे। ये ये कितने हैं, ऐसी कितनी फीमेल्स हैं या ऐसे कितने लड़के हैं, वे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। यानी आपको लड़कों की मद में ऐसे समझ आएगा कि कितनी हैं जिन लड़कियों की शक्ल-ओ-सूरत ठीक ना हो, लेकिन बाकी गट्स उनमें हों और मर्द कहेगा कि जी ओके, मुझे पसंद है। शक्ल-ओ-सूरत ही नहीं है ना, नैन नक्श ही ठीक नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी वैल्यूज़ और बाकी गट्स तो हैं। कम है ना उनकी तादाद, 100 में से 2-3 होंगे। इसी तरीके से लड़कियों में भी ऐसी 100 में से 2-3 ही होती हैं, जिनके लिए सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ये इससे ऊपर होती है मोहब्बत, वो प्यार, वो लज़्ज़त। तब वो जो है वो उनको प्रायोरिटाइज़ करती हैं। मैंने बेशुमार फीमेल्स लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ देखी हैं, जो घर से निकल के हॉस्टल्स में रहती हैं। बड़ी मुश्किल लाइफ़ गुज़ारती हैं। घर उनकी लाइफ़ थोड़ी आसान होती है बाज़ार देखने में, लेकिन नहीं, वो घर से निकल के वो बाहर रहती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, सुकून, पीस अगली चीज़ है। बहुत सारी फीमेल्स जो होती हैं, जो घर से निकलती हैं, वो इसलिए नहीं निकलती कि उन्हें किसी के साथ इश्क हुआ हुआ होता है। वो तो चलो एक लड़का बहाना बन जाता है। उनके अंदर अमन की, सुकून की बहुत ज़रूरत होती है और घर में वो नहीं मिल रहा होता। सिर्फ घरों में चिक 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 रोज लड़ाइयाँ, माँ बाप की लड़ाई, बहनों की लड़ाई, भाइयों की लड़ाई, भाई की अब्बे से लड़ाई, और घर की फिर पॉलिटिक्स, घर की मुनाफकत, इससे लोग तंग होते हैं। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी तंग होती हैं। फिर उन्हें कोई बहाना चाहिए होता है कि हम निकलें कैसे, जान छुड़ाएं इस जहन्नुम से। मेरी ऐसी बेशुमार लोगों से मुलाकात हुई, तब उनकी नीड मोहब्बत, इश्क के मजे नहीं होते, तब उनकी नीड सिक्योरिटी भी नहीं होती, तब उन्हें सुकून चाहिए होता है, पीस। उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करती और वो भी घर से चली जाती। इसलिए मैं हमेशा, अभी ये रिसेंटली एक दो केसेस आपने सुने होंगे, ट्राइब्स में, कबाइल में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, गैरत के नाम पे फीमेल्स जो घर से चली जाती है उसको कत्ल कर देते हैं और वो उसको लीगल और जेन्युइन समझते हैं और सारा कुछ होता है। हमारे पठानों में भी होता है। लेकिन ये केसेस की तादाद तो बढ़ती चली जा रही है, कम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वही बात, जड़ों में कोई नहीं जाता। जड़ों में मैं ये समझता हूं, जिस अगर सही मानों में अदालती निज़ाम हो और जिरगा सही मानों में इन्वेस्टिगेट कर सके, तो वो ये 3-4 चीज़ें पकड़ेगा कि एक लड़की घर से क्यों गई। तो हो सकता है वो लड़की को सज़ा देने के बजाय, लड़के को सज़ा देने के बजाय उनके माँ-बाप को सज़ा हो। ये बहुत कवी इम्कान है। अगर माँ-बाप घर में एक जहन्नुम सजाए रखते हैं हर टाइम, तो भाई बच्चे तो उसमें नहीं रह सकते, बच्चों का क्या कसूर है? जब तक वो कमज़ोर थे, तो वो तो जहन्नुम सहते रहे। जब वो कमज़ोर नहीं रहे, तो उन्होंने तो किसी तरफ भागना है। लेकिन इस तरफ कोई देख ही नहीं रहा, कोई नहीं देखता।
बस वो ये देखते हैं कि जी ये हुआ, बाहर निकल गई, भाग गई, तो हमारी इज्जत और गैरत को भाई क्या क्या बात कर रहे हो? या तो अगर ये वाकई रिवायात आपकी अच्छी रिवायात हैं, काबिल रिवायात हैं, तो फिर इसको जड़ से खत्म करो। लेकिन ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जड़ कोई नहीं कुचल रहा। जड़ में इंसानी नेचर आती है। हर जिरगे में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो दोनों से अलग अलग बात करके मेन मुद्दा तो पकड़ सके कि यार क्या है।